ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 12 साल बाद जीवन खत्म। दरअसल पानी जल ही जीवन होता है और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2025 में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गुड़गांव यानी साइबर सिटी में पानी खत्म हो जाएगा। और जल खत्म हुआ तो जीवन की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं। दरअसल साल दर साल गुड़गांव में कैसे पानी का स्तर गिरता जा रहा है और कैसे ये बन गया है चिंता का एक विषय, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो देखा आपने किस तरह से यूं ही पानी को बर्बाद किया जा रहा है। शायद लोग जल ही जीवन के नारे को भूल चुके हैं या बिना पानी के होने वाले दुष्परिणामों से वाकिफ नहीं है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यदि यूं ही ये पानी बर्बाद होता रहा तो इसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया में विकास के नाम पर अपनी पहचान बनाने वाली साइबर सिटी पर कैसे मुसीबत आने वाली है, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्यों ऐसा कहा जा सकता है। सोहना का औसतन जल स्तर 2013 में -22.79 मीटर जल स्तर है। 2012 में -0.74 मीटर जल स्तर गिरा। 1999 में -0.69 मीटर जल स्तर गिरा। 1974 की तुलना में -0.40 मीटर जल स्तर गिरा। फर्रुखनगर का औसतन जल स्तर 2013 में -17.69 मीटर जल स्तर है। 2012 में -0.44 मीटर जल स्तर गिरा। 1999 में -0.45 मीटर जल स्तर गिरा। 1974 की तुलना में आज की स्थिति -0.29 मीटर जल स्तर है। पटौदी का औसतन जल स्तर पटौदी में 2013 में 30.40 मीटर जल स्तर है। 2012 में -0.52 मीटर जल स्तर गिरा। 1999 में -0.93 मीटर जल स्तर गिरा। 1974 की तुलना में आज की स्थिति -0.59 मीटर जल स्तर है। गुड़गांव का औसतन जल स्तर गुड़गांव में 2013 में 33.24 मीटर जल स्तर है। 2012 में -1.06 मीटर जल स्तर गिरा। 1999 में -0.78 मीटर जल स्तर गिरा। 1974 की तुलना में आज की स्थिति -0.51 मीटर जल स्तर है। पूरे जिले का औसतन जल स्तर 2013 में 26.03 मीटर जल स्तर है। 1999 में जिले का जल स्तर -0.71 मीटर था। 1974 की तुलना में आज की स्थिति -0.45 मीटर जल स्तर है। इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हर साल करीब 3 फीट जल स्तर गिरता है। जिले में 1974 की तुलना में 2013 में करीब 70 फीट जल स्तर गिरा है। वैसे ही गुड़गांव में पहले ही वाटर लेवल काफ़ी कम है और यदि यूं ही वाटर लेवल कम लगातार होता रहा तो इसका खामियाजा भी गुड़गांव वासियों को ही भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन अशोक कुमार और अपने सहयोगी नीरज अंबावता के साथ गुड़गांव से देवेंद्र भारद्वाज, खबरें अभी तक। जी हाँ, ये स्थिति है। लगातार 40 बरस के भीतर 70 फुट नीचे चला गया पानी। गुड़गांव शहर की अगर बात करें, गुड़गांव जिले की बात करें, हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने एक खास रिपोर्ट दरअसल उनके जरिए सामने आई है, वही से लाए हैं। देवेंद्र, जानना चाहेंगे जो ये स्थिति है लगातार साल दर साल पानी नीचे जाता रहा, आखिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो करती क्या रही? क्या वो आंखें मूंदे बैठी रही, जानबूझकर अनजान बनी रही, या कुछ चारा ही नहीं था?
देखिए बिल्कुल सोलंकी, सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़गांव ने विकास तो किया है और जो यहाँ ज़मीन के रेट हैं वो भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी पानी है वो ज़रूर पाताल को छूता नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा कारण प्रशासन का ही है कि प्रशासन इस समस्या के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यदि नज़र डालें तो 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ बिल्डरों के चल रहे हैं और उनके अंदर लगातार जो भूजल है उसको लगातार प्रयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 2025 में जो हम दिखा रहे हैं स्थिति वही होगी, पानी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार इसके प्रति कहता रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन खुद जो मेरे सहयोगी दीपक आहूजा हैं वो लगातार इस तरह की रिपोर्ट करते आए हैं और बोरवेल सील भी कराए हैं उन्होंने। तो अभी भी करीब सैकड़ों बोरवेल अभी भी इस तरह प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे प्रशासन की तरफ से उनसे सिर्फ 1.5 MGD रोजाना पानी निकल रहा है, जबकि 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है, लेकिन वो नहीं मिल रही है। बेहद अफसोसजनक स्थिति है जिस तरह से बताया। जीएल शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, इंसाफ मंच हरियाणा के फाउंडर मेंबर्स में एक हैं। समय समय पर ऐसी जो भी गुड़गांव की मांगे हैं जनहित से जुड़ी वो अक्सर उठाते रहे हैं। शर्मा जी, हो क्या रहा है? एक तो आपको पता है कि पानी आपके शहर में आपकी जमीन में है ही नहीं, दूसरा आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तीसरा आप पीने का पानी कंस्ट्रक्शन में निर्माण में इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर एजेंसीज हैं जो सरकार है बेसिकली कर क्या रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति गुड़गांव के प्रति लोगों की नहीं रही है, और ख़ास तौर से वो लोग जो सत्ता में बने हुए हैं। पानी की जो परिस्थिति है, जैसे आप लोगों ने दिखाया, एक हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पे गुड़गांव में और पूरे हरियाणा में हाइड्रोलॉजिस्ट बैठता है, और इसी तरह से हमारा ग्राउंड वाटर सेल का एक GWC केंद्र सरकार की तरफ से एक विभाग होता है। उन लोगों की रिपोर्ट्स अगर गई है तो उस पर मैं ये नहीं मान के चल सकता हर साल 2 फुट के एवरेज में मतलब 40 फुट, अगर 40 साल में 70 फुट गया तो लगभग 1.5-2 फुट के आसपास 1.90 के आसपास जल स्तर गिरा है। अब उन्होंने प्रदेश सरकार को इस विषय में अवगत कराया या नहीं कराया, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोगों ने एक जल रैली की थी बहुत पहले, और गुड़गांव में जैसे 25,000 एकड़ का SEZ जब दिया गया था उस वक्त भी यहाँ के सांसद ने आवाज़ उठाई थी कि इस तरह से आप कॉलोनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? उस वक्त सरकार बोल रही थी कि हम नहर से पानी देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में SYL का मुद्दा तो बाबरी मस्जिद वाला और राम मंदिर वाला मुद्दा हो गया, लेकिन जो वर्तमान पानी हरियाणा में आज के दिन है वो पानी केवल 2 जिलों में जा रहा है, और वो हिसार और सिरसा में जा रहा है। और आपने देखा होगा कुछ साल पहले हरियाणा का जो वर्तमान पानी है उसके ऊपर एक ये केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला था उसमें दिल्ली की गवर्नमेंट थी और हमारा हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के और पंजाब सरकार के बीच में एक जो फैसला था, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की गवर्नमेंट का CM रहते हुए अकेले ने उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया था। वो प्रेसिडेंट रेफरेंस हरियाणा के पानी के लिए 8 साल से 7 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है कि क्या एक मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो पानी का बंटवारा हुआ पड़ा है उसको रिजेक्ट कर सकता है? ये पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं है। लोग बहकाते हैं कि हम भाखड़ा का नीला पानी लाएंगे। इच्छा शक्ति की भी कमी है, और दरअसल जो बात नहीं, जो अधिकारी है वो चलता ही सरकार के डंडे से है। आज के दिन अधिकारी को चलाने वाला कौन है? जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, जो हरियाणा पावर में सरकार में जो भी मुख्यमंत्री बना है उसका इस ओर ध्यान ही नहीं गया। केवल लाइसेंस वितरित करे और अपने जो काम होते हैं जो भी कमाया वो कमा के और चला गया, उसकी बला से चाहे यहाँ पे लोगों को पानी मिले जो अधिकारी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी बात आपने उठाई है। मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, हमने एक बात और करी थी, 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। उस वक्त हमने अपील करी थी हरियाणा के लोगों से, रमन शर्मा जी जैसे लोग उठे, हमारे अन्य साथी आपकी तरफ से आपके आहूजा साहब उठे, हमने ये अपील करी थी कि भाई प्रेसिडेंट रेफरेंस के खिलाफ प्रदेश सरकार ने एक मिनिस्ट्री को लेटर नहीं किया कि 8 साल से हमारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, और आपने पैसा वेस्ट कर दिया SYL के नाम पे, आपने BML के नाम से पैसा वेस्ट कर दिया, हांसी बुटाना नहर के नाम से आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, एक बूंद पानी यहाँ नहीं मिला। आप तो पीने के पानी की बात कर रहे हो। मैं तो जिस क्षेत्र में बैठे हम यहाँ पे पूरे हरियाणा के 2 जिलों में 98% इरिगेटेड वाटर है,
और यहाँ केवल 0.2% इरिगेशन होता है। तो पीने के पानी की तो समस्या आने वाली है, आने वाले समय में यहाँ का किसान भी बर्बाद होने वाला है। जब पीने का पानी नहीं बचेगा तो खेती के लिए तो है ही नहीं है। कुछ नहीं बचेगा अगर पीने का ही पानी नहीं होगा। जिस तरह से बात आपने उठाई है कि कहीं ना कहीं जिन अफसरान पे, जिस सरकारी एजेंसी जो काम करती है, वो कहीं ना कहीं सोई हुई है। हमारे सहयोगी दीपक आहूजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो अक्सर जिस तरह से गुड़गांव में प्रशासन काम करता है, जिस तरह से पानी को लेकर गुड़गांव प्रशासन संवेदनशील दिखता है, उसकी कई बार बानगी उन्होंने पेश की है। दीपक, आखिर ये आप लगातार रिपोर्ट्स में भी दिखाते रहे कि हाईकोर्ट के नियम है कि कंस्ट्रक्शन में पानी का इस्तेमाल, पीने के पानी का, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्सर हमने आपकी रिपोर्ट्स के जरिए देखा कि किस तरह से नियम और कानून की धज्जियां उड़ती हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जो अफसरान, जो जिम्मेवार विभाग हैं, बेसिकली कहते क्या हैं और करते क्या हैं वो? देखिए सोलंकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने करीब 30,000 एकड़ में कॉलोनी डेवलप करने के लिए लाइसेंस दिया हुआ, जिसमें से 15,000 एकड़ सिर्फ गुड़गांव की ही है। इस समय यहाँ 600 हाई राइज बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी हैं और 600 करीब अंडर कंस्ट्रक्शन है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने साल 2010 में एक आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि ग्राउंड वाटर का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाए, साथ साथ इसका कमर्शियल यूज़ भी नहीं किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले को लिया और करीब 23 टीमें बना दी, लेकिन यह टीमें अपने जो काम है उसको गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही हैं, जिसके चलते आज ग्राउंड वाटर का कंस्ट्रक्शन में भी लगातार यूज़ हो रहा है और कमर्शियल में भी लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले को खबरें अभी तक की टीम ने उठाया था और करीब 10 से 12 बोरवेल भी सील कराए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गंभीर नहीं हुआ और अब भी ग्राउंड वाटर का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए जो ट्यूबवेल लगाए गए हैं वो भी इसका किसान फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जो पानी है उन पानी को बिल्डर की साइटों में पहुँचाया जा रहा है और लगातार इस वजह से जो गुड़गांव का पानी, पीने का पानी है, वो लगातार नीचे डाउन चला जा रहा है। जो अनुमान है करीब 1.2 मीटर पर ईयर ये पानी डाउन जा रहा है और 70 से 230 MLD पानी का डेली दोहन किया जा रहा है। और आने वाले, अगर 12 साल की, हम 12 वर्ष की बात करें तो आने वाले 2025 में अगर इस तरह ही लगातार दोहन चलता रहा तो गुड़गांव में पीने का पानी नहीं रहेगा। पानी होगा नहीं तो जीवन नहीं होगा। ये जो स्थिति है दरअसल गुड़गांव प्रशासन की, जैसा कि दीपक आहूजा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो गंभीर ही नहीं है। स्थिति इतनी खतरनाक है कि जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं या जिन किसानों को पानी लगाने की इजाज़त है, जिनको बोरवेल लगाने की इजाज़त है, वो पानी बेच रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को। आखिर जिम्मेदारी और किसकी तय होती है? आखिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या 12 साल बाद की स्थिति से बचा जा सकता है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।